जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जोरदार सबक। जनवरी का महीना, हाथ पैरों को गला देने वाली ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी। 65 वर्षीय राधा जी डरी सहमी अपने पति की पसंद का गाजर का हलवा बना रही थी। तभी अचानक उनके पति की आवाज़ आती है, अजी सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 45वीं सालगिरह है। अरे बच्चे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? हाँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए कैसे मनाना है यह दिन? गौरी शंकर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी राधा जी के गालों को बड़े ही प्यार से खींचते हुए कहा, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात तो बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा क्यों नहीं? आज के इस खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपने बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। गौरी शंकर जी ने कहा तो राधा जी बोली, अजी कैसी बातें करते हो आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसी मनुष्य शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। राधा जी मुंह फुलाकर गौरी शंकर जी की तरफ पीठ करके बेड पर बैठ गईं। तभी गौरी शंकर जी अपने उसी पुराने अंदाज में राधा जी को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गुनगुनाने लगे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस मगर ना जाने क्यों वो कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। राधा जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्काने लगी और बोली, दादाजी बन चुके हो पर बच्चापन अभी तक नहीं गया। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। मैंने आज के खास मौके पर आपके लिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ, साथ में बैठकर खाएंगे। राधा जी ने तुरंत रसोई में घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से हलवे को सजाकर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी, अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले ये हलवा खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हमारी शादी को और हमारा साथ और प्यार अभी तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ ऐसे ही बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। इस घर में सुहागन के रूप में आई थी और सुहागन के रूप में ही विदा हो। राधा जी और दया शंकर जी हलवा खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू आरती आ पहुँच गई और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपनी सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या निकली और मन मर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और यह क्या है, हलवा बनाया है मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का? थोड़ी देर के लिए घर का सामान लेने बाजार क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या आप लोगों से? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद गौरी शंकर जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू शायद तुम भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपनी मन मर्जी से रह सकते हैं और जो जी में आए पकाकर खा भी सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी आरती बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आपने हम लोगों को। जो जिठानी जी को दिया है
वही तो मेरे पास है। तभी गौरी शंकर जी सहमी हुई आवाज़ में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? हलवा ही तो बनाया है। इस बात पर आरती जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाया आपने ये हलवा? आपको ये मालूम नहीं क्या दूध और घी कितना महंगा है? और फिर पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अगर हलवा बनाना ही था तो मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा सब्र नहीं था? और फिर मुझे दही भी जमाना था, और फिर बच्चे भी लौटकर मिल्क शेक मांगेंगे। आपको पता है ना, बच्चे बिना घी की रोटियां नहीं खाते हैं, और शाम को उन्हें गाजर का जूस भी देना होता है। आप तो शायद भूल गए होंगे कि बच्चों को गाजर का जूस पीने की सलाह दी है डॉक्टर ने। अब कहाँ से आएगी गाजर, दूध और घी? सारा घी दूध तो आप दोनों ही गटक गए। हमेशा अपनी मन मर्जी करते हैं। फिर राधा जी बोली, बहू, मैंने ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल नहीं किया था। उसमें थोड़ा सा ही दूध और घी डालकर हलवा बनाया था। बाकी की गाजर और दूध फ्रिज में ही रखी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आरती बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम जैसे बुढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर राधा जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं। कौन सा तुम कमा कर खिला रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय आरती के पिता रामचंद्र जी जो वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, इसीलिए वे वहीं दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने झटपटाकर अपने सास ससुर के हाथों से हलवा ले लिया और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, और वह आपका बेटा पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है, और पति की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का ही हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही तुम्हें करना होगा। अपनी मन मर्जी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए आरती गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। राधा जी और गौरी शंकर जी की आंखें भर आईं और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। राधा जी और गौरी शंकर जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अनमोल और छोटा बेटा विकास। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा तो इंजीनियर बन गया और छोटा बेटा विकास आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा अनमोल तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा, जबकि छोटा बेटा विकास आर्मी में ऑफिसर था, जो वे अपनी ड्यूटी पर ही रहता था। और राधा जी और गौरी शंकर जी अपने छोटे बेटे और बहू आरती के पास रहते थे। विकास अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे अनमोल को उनकी कुछ भी परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया था और विदेश में ही रहता था। आरती को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बुढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करे, इसलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती थी। गौरी शंकर जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे कि बेटे और बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बुढ़ा बुढ़िया इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी आरती अपने कमरे से निकलकर आती है और चिल्लाती हुई अपनी सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं? इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ कर दें। चलिए सासू माँ, ये रोना धोना छोड़कर उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी इस हलवे को साफ कर दीजिए।
बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी दोनों को मन सूझ रहा है। आरती के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी राधा जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोछा लगाया। फिर अपने कमरे में जाकर अश्रुधारा बहाने लगी। इधर बाहर दरवाजे की ओर में खड़े आरती के पापा रामचरण जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर हिल गए और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट आए। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई। वे लगातार एक ही दिशा में शून्य वृद्धि तरीके से देखे जा रहे थे। तभी उनकी बहू मीनाक्षी ने देखा कि उसकी ससुर जी परेशान लग रहे हैं। मीनाक्षी, जो अपनी ससुर जी का पूरा मान सम्मान करती थी और बहुत उनका ख्याल रखती थी, अपने ससुर जी को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ पापा जी? आपको दीदी के ससुराल गए थे, वहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रहे हैं। रामचरण जी और उनकी बहू मीनाक्षी की बात सुनकर रामचरण जी का बेटा आकाश भी वहाँ आ गया और बोला, क्या बात हो गई पापा? आप परेशान क्यों हैं? तभी रामचरण जी रोंधे गले से बोले, बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर आरती ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों उसे इंसानियत का पाठ न पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारे रामचरण जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उनकी माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब रामचरण जी पर बीत रहा था। वे अंदर से बहुत दुखी थे। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा, आज जब मैं आरती के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर आकाश गुस्से में आ गया और बोला, पापा, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर रामचरण जी बोले, बेटा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी उसे शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई उसके पास जाने की। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, वो उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाता, उनसे नजरें कैसे मिलाता। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आया। फिर रामचरण जी बोले, जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, यह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें आरती से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर आकाश हैरान रह गया। तभी मीनाक्षी अपने ससुर जी को टोकते हुए कहने लगी, नहीं पापा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर माँ आज जिंदा होती तो क्या कभी ऐसा करने देती? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी रामचरण जी के कहने लगे, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रहा हूँ। मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी आरती को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी मीनाक्षी ने अपने ससुर जी को संभाला और कहा, पापा, वह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों के बाद भाई दूज का त्यौहार आ रहा है और दीदी यहाँ आएंगी। आप चिंता मत कीजिए, आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढंढास भरी उम्मीद भरी बातें सुनकर रामचरण जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोले, ठीक है बहू, मैं जानता हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भाई दूज के त्यौहार से पहले ही आरती हमेशा की तरह उसकी तैयारियों में जुट गई और अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट और मिठाई खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर मैं मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न थी। भाई दूज के त्यौहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई।
आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नज़रें अपने पापा को ढूंढ रही थीं, लेकिन पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। आ गई दीदी, हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आप आराम से बैठिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, मीनाक्षी ने कहा। फिर आरती बोली, नहीं भाभी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यह बताइए कि पापा कहाँ हैं। आरती की बातें सुनकर मीनाक्षी ने बड़ी बेरुखी से कहा, अरे होंगे यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई दिन भर उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ। अरे वह तो वैसे भी दिन भर घर पर खाली ही पड़े रहते हैं और मुझे तो घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर आरती हैरान रह गई। तभी आकाश बोला, अरे आरती, तुम आ गई, और कैसी हो मेरी बहन? जीजाजी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है? बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, इसीलिए घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, और तुम्हारे जीजाजी एक हफ्ते के बाद आने वाले हैं। लेकिन भैया, पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वह? आरती ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर आरती खुद कुर्सी से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाती हुई अपने पापा को ढूंढने लगती है। पापा, पापा, कहाँ हैं आप? देखो, आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। आरती की माँ के जाने के बाद से वह अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी। तभी आरती की नज़र बरामदे में पीछे बने हुए बाथरूम के पास गई। उसने देखा उसके पापा बदहवास हालत में बाथरूम के बाहर पड़े हुए हैं। वह दौड़कर अपने पापा के पास चली गई। पापा, आपको ये क्या हो गया है? आप ऐसी हालत में यहाँ बाथरूम के बाहर क्यों पड़े हैं? तभी आरती ने अपने भैया भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरे पापा को यहाँ क्यों रखा है? आरती रोते हुए पूछने लगी। इस पर मीनाक्षी ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़े को छोड़ो, जीभ पर कंट्रोल नहीं है इस बुढ़े का, हर वक्त चटोरापन करता ही रहता है, इसलिए पेट खराब करके बैठा है ये बुढ़ा, और कल से पूरा घर दुर्गंध से भर दिया है। इस बुढ़े ने अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगा, इसीलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। आप ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हम तो तंग आ चुके हैं इस बुढ़े के चटोरेपन से। कितनी बार कहा है तुम्हारे भैया को इस बुढ़े को घर से बाहर निकाल दो, पर तुम्हारे भैया हैं कि सुनते ही नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर पापा ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? अरे बुढ़ापे में ऐसी चटपटी चीज़ खाने का मन नहीं करता क्या? अरे अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी तो आप इन्हें दवा दे देती या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती। अपने पिता समान ससुर की इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? आरती अपने पापा को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी मीनाक्षी उन्हें बिस्तर से नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, यह कहते हुए कि यह बुढ़ा सारा बिस्तर गीला कर देगा। इस पर आरती की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप लोगों को क्या हो गया है? फिर मीनाक्षी ने कहा, दीदी, आप हमारे मामलों में ना ही बोले तो ठीक होगा। यह अब आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है, और पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का ही होता है। मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी आरती गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरे पापा के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो चुके हो। और भाभी, अगर आप इस घर की मालकिन हो तो ये घर मेरे पापा के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर रामचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया
और वह उसी समय उठकर बैठ गए और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए गाल पर हाथ रखकर आरती गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है पापा? तभी रामचरण जी गुस्से में बोले, तुम तो चुप ही रहो आरती, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जिस इंसान की तो पत्नी है, उस इंसान के माँ बाप के साथ यानी अपने सास ससुर के साथ तू किस लहजे में पेश आती है? उन्हें दुखी करती है, उन्हें परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का बनाकर भी कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथों से छीन कर फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने की चीज़ों को लिए उन्हें तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे ये सब बातें याद नहीं आई? यह बात सुनकर आरती हैरान रह गई और बोली, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? बेशरम लड़की, जब तुम अपने सास ससुर को फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा था। मैं तो उसी दिन से तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता था, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गया और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर आरती धम्म से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर रामचरण जी बोले, आरती, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, कहाँ कमी रह गई हमारे संस्कारों में, जो मैं तुम्हारी वजह से कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अरे बेटी तो बाप का गर्व होती है, उनके सर का ताज होती है, पर तूने तो मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। अरे तुझे शर्म नहीं आई? जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों को तू ऐश कर रही है उसी के जन्मदाता को खाने की एक एक चीज़ के लिए तरसा देती है, उनकी इतनी बेइज्जती करती है। अरे अपने माँ बाप के समान सास ससुर से कुछ कहने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? क्या मैंने और तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरी स्वर्गवासी माँ जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखती होगी तो उसकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी? अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो सोच उस पर क्या बीतेगी। क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ़ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही ख़त्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि वह तुम्हारी भाभी मेरा कितना मान और सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है, कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा पापा जी कहकर मेरे आगे पीछे ही डोलती रहती है। और बेटी तुम ऐसी कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही आरती फूट फूट कर रोने लगी और अपने पापा से माफ़ी मांगने लगी। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही क्यों रखूं उन्हें, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर आरती के पापा रामचरण जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटी उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वे तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वे उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। पापा की बात सुनकर आरती अपने भैया भाभी और पापा से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वे अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोती गिड़गिड़ाती है, माँ पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सुलूक कभी नहीं करूँगी।
आपकी बहू नहीं बेटी बनकर दिखाऊंगी। आरती के पश्चाताप भरे आंसू देखकर गौरी शंकर जी और राधा जी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना चाहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। यह बात सुनकर आरती आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ प्यार से बात करना ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी, दिन रात आपकी खूब सेवा भी करूंगी। ऐसा कहते हुए वे तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झट से स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, अगर आप दोनों ने मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया है तो आज मेरे हाथों से ये गाजर का हलवा खा लीजिए। यह सब देखकर राधा जी और गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा जी अपनी बहू को कसकर गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, धन्य हो गए हमारा जीवन जो हमें तुम वापस से दोबारा मिल गई। और कहती हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं वह माँ बाप जिनके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, आरती को सबक सिखाने के लिए उसकी भाभी ने और उसके पिता ने जो उसके साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, माँ बाप अपने हो या पति के, माँ बाप ही होते हैं। उन्हें वही प्यार और सम्मान बराबर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास में लगी हुई घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।